जीत आपकी ही होगी, क्योंकि एक ऐसा समय आ रहा है 7 जुलाई 2026 को जो आपके भाग्य को पलट कर रख सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वक्री बुध के कमाल के बारे में। बुध अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, वो भी वक्री अवस्था में, और अब वे वापस 7 जुलाई को वक्री चाल में अपनी राशि मिथुन राशि में वापस लौट जाएंगे। यहाँ बुध 24 जुलाई 2026 तक वक्री अवस्था में बने रहेंगे और फिर से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में करीब 1 महीने तक बुध मिथुन राशि में वक्री मार्गी गति से गोचर करेंगे और ज्योतिषीय गणना के अनुसार मिथुन राशि में बुध की वक्री गति से आने का प्रभाव 12 राशियों के जीवन पर अलग अलग रूप से देखने को मिलता है। जब बुद्धि, व्यापार, वाणी, संचार और तर्क के कारक ग्रह बुध अपनी ही राशि मिथुन में वक्री होते हैं, तब इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा और व्यापक माना जाता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वक्री बुध आपके 8वें भाव पर असर डालेगा। बुध जो होते हैं बुद्धि के प्रतिनिधित्व करते हैं। बुध हमारी वाणी के भी स्वामी हैं। व्यापार, लेखन, शिक्षा, गणित, कंप्यूटर, मोबाइल, मीडिया, इंटरनेट, बैंकिंग, अकाउंटिंग और संचार का कारक ग्रह बुध ही माना जाता है। यदि जन्म कुंडली में बुध मजबूत होते हैं तो व्यक्ति तेज दिमाग वाला होता है, चतुर होता है, व्यवहार कुशल, सफल व्यापारी और अच्छा वक्ता बनता है। लेकिन बुध कमजोर हो गए तो निर्णय लेने में भ्रम, गलतफहमी, आर्थिक गलतियाँ, झूठे आरोप और दस्तावेज संबंधी समस्याएं और मानसिक उलझनें बढ़ जाती हैं। जब बुध वक्री होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आकाश में पीछे की ओर चल रहे हैं। और ज्योतिष में वक्री ग्रह का अर्थ होता है पुराने मामलों का दोबारा सामने आना, रुके हुए कायदों की समीक्षा, पुराने मित्रों या रिश्तों से संपर्क, अधूरे काम पूरे करने का अवसर, लेकिन साथ ही गलतफहमियां, तकनीकी समस्याएं और दस्तावेजों में थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है। लेकिन आपके 8वें भाव में बुध का वक्री होना क्या संदेश लेकर आएगा, चलिए जानते हैं। मिथुन बुध की अपनी राशि है, इसलिए यहाँ बुध अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करते हैं। वक्री होने पर यह व्यक्ति को अपने विचारों की समीक्षा करने का अवसर देते हैं। नई योजना बनाने से पहले पुरानी गलतियों को सुधारने का भी समय देते हैं। तो जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं, व्यापार, शेयर बाजार, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब, लेखन या डिजिटल कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत ही शुभ हो सकता है। अष्टम भाव परिवर्तन, अचानक घटनाएं, रिसर्च, गुप्त धन, बीमा, टैक्स, विरासत, आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यों का भाव माना जाता है। तो जीवन में अचानक बदलाव हो सकते हैं, कुछ पुराने रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं और किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है। तो कुछ विशेष लोगों को विशेष लाभ होगा, जैसे कि जो लोग रिसर्च करते हैं, ज्योतिष सीखने वाले, मनोविज्ञान से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, आईटी प्रोफेशनल से जुड़े हैं, यूट्यूबर हैं, लेखक हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ हो सकता है। हालांकि इस समय आपको कोई भी दस्तावेज पर यदि हस्ताक्षर करना है तो जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें, जल्दबाजी में कोई भी निवेश न करें, वाहन सावधानी से चलाएं। बुध की सप्तम दृष्टि होती है, उनकी केवल एक ही दृष्टि होती है, जो कि आपके दूसरे भाव पर पड़ने वाली है। दूसरा भाव धन से जुड़ा है, परिवार, वाणी से जुड़ा है और भोजन और दिनचर्या से जुड़ा है। तो पुराने रुके हुए धन मिलने की भी बहुत बड़ी संभावना है। आय और बचत की दोबारा आप योजना करेंगे। निवेश की समीक्षा करने का अच्छा समय रहेगा। धन संबंधी कागजात सावधानी से बस आप देखिएगा। बातचीत से समाधान निकलेगा। परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा था तो परिवार के पुराने विवाद या मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं, लेकिन आप बातचीत से संभाल सकते हैं। हालांकि बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता होगी। खान पान में लापरवाही से बचिएगा। पाचन और गले से जुड़ी छोटी परेशानियां थोड़ी बहुत हो सकती है। वक्री बुध दूसरे भाव पर यह संकेत देता है कि पुराने आर्थिक फैसलों की समीक्षा करें, अधूरे वित्तीय कार्य पूरा करें, पुराने ग्राहकों या संपर्कों से लाभ मिल सकता है। परिवार और धन से जुड़े मामलों में आपको धैर्य रखना होगा। तो कुल मिलाकर वक्री बुध आपके लिए अच्छी मार्ग खोलने आया है, आपके लिए सफलता के द्वार खोलने आया है। इस समय का भरपूर आनंद लें और बुध को ठीक करने के लिए आप अपनी कुंडली के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं कि बुध ठीक है कि नहीं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, बातचीत करने में आप कैसे हैं, वाणी कैसी है। इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि आपका बुध ठीक है कि नहीं। यदि बुध ठीक नहीं है तो आप प्रतिदिन पक्षियों को दाना दे सकते हैं। विशेषकर बुधवार को भीगी हुई हरी मूंग की दाल खिलाइए। इससे बुध दोष
दूर करने की बहुत शक्ति मिलती है। और ये बुध दोष को दूर करने का बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी है। विशेषकर तोते को आप खाने की वस्तु दें तो बुध ग्रह मजबूत होते हैं। और आप हरे रंग का चयन ज़्यादा करें, इससे भी बुध ठीक होता है। ऐसे भी हर व्यक्ति को बुध अपना ठीक रखना चाहिए, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है, वाणी के कारक है। और बुध ठीक रहते हैं तो आप पढ़ाई में भी उतने ही अच्छे होते हैं, गणित में विशेषकर बहुत अच्छे होते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है। तो आशा है दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में कमेंट में जय श्री गणेश लिखिएगा। धन्यवाद।